नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज मैं बात करने वाली हूँ चर्चा में रहे वक्फ बिल की। लोकसभा में पेश किया गया वक्फ बिल का एक विश्लेषण करते हैं। आखिर ये क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसके महत्व क्या क्या हैं, इसके मुख्य प्रावधान क्या हैं, इत्यादि जैसे पहलुओं पर गौर करेंगे और फिर निष्कर्ष को भी देखेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि मेरा हौसला बढ़े और मैं डेली इस तरह का कंटेंट लाती रहूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वक्फ बिल भारत में धार्मिक न्यासों, विशेषकर मुस्लिम समुदाय के वक्फ संपत्तियों को लेकर महत्वपूर्ण बदलावों की दिशा में एक नया कदम है। वक्फ का अर्थ होता है दान या समर्पण। किसी संपत्ति को वक्फ के रूप में दान करना जो धार्मिक या सामाजिक कार्यों के लिए उपयोगी हो, इस्लामिक परंपरा का हिस्सा है। वक्फ संपत्तियां न केवल धार्मिक गतिविधियों के लिए बल्कि समाज की भलाई के लिए भी होती हैं। भारतीय संविधान के तहत वक्फ संपत्तियों का संरक्षण और नियंत्रण एक बड़ा मुद्दा रहा है और इसी संदर्भ में वक्फ बिल 2021 को लोकसभा में पेश किया गया। यह बिल वक्फ संपत्तियों की बेहतर प्रबंधन, निगरानी और उपयोग की दिशा में कई महत्वपूर्ण पहलुओं को सामने रखता है। वक्फ बिल का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों की प्रबंधन व्यवस्था को पारदर्शी और कुशल बनाना, वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकना और वक्फ बोर्डों को ज्यादा शक्तिशाली और प्रभावी बनाना इस बिल के मुख्य उद्देश्य हैं। इस बिल के जरिए वक्फ संपत्तियों की मॉनिटरिंग और उनका बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है। वक्फ संपत्तियां और उनका महत्व। वक्फ संपत्तियां जैसे मस्जिद, दरगाह, मदरसा, अस्पताल और शैक्षिक संस्थान धार्मिक और सामाजिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण होती हैं। इन संपत्तियों से मिलने वाले फंड्स का उपयोग समाज के पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के लिए किया जाता है। लेकिन कई बार इन संपत्तियों का गलत तरीके से उपयोग भी होता है या उनका प्रबंधन सही तरीके से नहीं किया जाता। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि वक्फ संपत्तियों का संरक्षण और प्रबंधन पारदर्शी तरीके से किया जाए। वक्फ बिल 2021 के प्रमुख प्रावधान। वक्फ बिल 2021 में कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं जो वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से हैं। वक्फ संपत्तियों की सूची बनाना। बिल में वक्फ संपत्तियों की एक राष्ट्रीय सूची बनाने की बात की गई है, जिससे इन संपत्तियों की स्थिति का सही आंकलन किया जा सके और उनका बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित हो सके। वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन। वक्फ बोर्डों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए उनके पुनर्गठन का प्रस्ताव है। इसमें वक्फ बोर्ड के सदस्य चुनने की प्रक्रिया में सुधार किया जाएगा और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि बोर्ड में अनुभवी और योग्य लोग ही शामिल हों। दुरुपयोग पर नियंत्रण। वक्फ संपत्तियों का दुरुपयोग रोकने के लिए एक निगरानी तंत्र स्थापित किया जाएगा। यह तंत्र वक्फ संपत्तियों के सही उपयोग और उनकी देखरेख को सुनिश्चित करेगा। वक्फ संपत्तियों का वित्तीय ऑडिट। वक्फ संपत्तियों के वित्तीय लेन देन का ऑडिट कराया जाएगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि इन संपत्तियों से मिलने वाला धन समाज कल्याण में सही तरीके से खर्च हो रहा है। न्यायिक व्यवस्था का सुधार। वक्फ मामलों के समाधान के लिए एक सक्षम न्यायिक व्यवस्था की स्थापना की जाएगी। इससे वक्फ संपत्तियों से संबंधित विवादों का जल्दी और प्रभावी तरीके से निपटारा किया जा सकेगा। वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा। बिल में वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा के लिए मजबूत प्रावधान भी हैं। इसके तहत संपत्तियों के संरक्षण के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे और अवैध कब्जों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। वक्फ बिल की चुनौती और आलोचना। जहां वक्फ बिल को व्यापक रूप से समर्थन मिला है, वहीं कुछ आलोचनाएं भी सामने आई हैं। मुख्य रूप से आलोचनाएं इस बात को लेकर हैं कि क्या ये कानून सही तरीके से धर्मनिरपेक्षता का पालन करता है, क्योंकि ये मुख्य रूप से मुस्लिम समुदाय से जुड़ी संपत्तियों पर केंद्रित है। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए राज्य सरकारों को ज्यादा जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। इसके अलावा कुछ का ये भी कहना है कि वक्फ बोर्डों के पुनर्गठन के नाम पर कुछ संस्थानों पर सरकार का अत्यधिक नियंत्रण बढ़ सकता है, जो संस्थानों की स्वायत्तता पर प्रश्न चिन्ह लगा सकता है। वक्फ बिल का सामाजिक और धार्मिक प्रभाव। वक्फ बिल का सबसे बड़ा सामाजिक प्रभाव ये होगा कि ये गरीब और पिछड़े वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को बढ़ावा देगा। वक्फ संपत्तियों का उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा ये बिल समाज में धार्मिक और सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने में भी सहायक हो सकता है, क्योंकि इससे विभिन्न समुदायों के बीच समन्वय और सहयोग की भावना विकसित हो सकती है। निष्कर्ष। वक्फ बिल 2021 का उद्देश्य भारत में वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन और संरक्षण को सुनिश्चित करना है। ये बिल वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकने और उनका सही तरीके से उपयोग करने का एक महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि इसमें कुछ चुनौतियां भी हैं, लेकिन यह बिल भारत के समाज में धर्म, शिक्षा और कल्याणकारी योजनाओं को प्रोत्साहित करने में मददगार साबित हो सकता है। ये उम्मीद की जाती है कि इस बिल के लागू होने से वक्फ संपत्तियों का वास्तविक उद्देश्य पूरा होगा और समाज को एक नई दिशा मिलेगी।
दोस्तों, अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर से जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि मेरा हौसला बढ़े और मैं डेली इस तरह का कंटेंट लाती रहूं।